अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद आपका क्या नाम है वैसे? मेरा नाम है लई गेम। और हाँ, बिल्कुल मैं पट्टियाला ही जॉब करता हूँ। 2002 से मैंने ये पट्टियाला जॉब बनाया। बॉन्ड के अंदर भी ये है कि मैंने को हम अच्छी तरीके से दाना खिलाते हैं। और अगर आपके पास गुंजाइश है तो कटिंग ये ब्रीडर जोड़े हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पलक देखिए डबल पलक है ये और घरों के अंदर है। अब मैं 8:30 पौने 8 बजे तक पूरी हुई तो देखें, अब हम खलीफा साहब के हम आपको परिंदों का शौक़ कराएंगे। ये इनके कुछ ब्रीडर पेयर का भी शौक़ कराएंगे, फिर इनके नर मादा अलग अलग जो इनके पास फरतों में उड़े हुए हैं उनका शौक़ कराएंगे, फिर इनके पट्ठों का शौक़ कराएंगे। तो अभी खलीफा साहब से पूछते हैं कौन सा पेयर है। जी सर, ये कौन सा पेयर है आपके पास? ये पट्टियालों में ना काले कबूतर कहलाते हैं। कुछ लोग हरे बोलते हैं, कुछ लोग नीले भी बोल देते हैं। तो ये मेरा ताऊबन जोड़ा है हरे का। अच्छा, ये आपके पास ये उड़ा हुआ परिंदा है? ये मेरे घर के नहीं उड़े हुए, ये दोस्त के घर के उड़े हुए। अच्छा, मतलब हाँ, ये भी बाजियों में उड़े हुए कबूतर हैं आपकी ये कम फिरतों से के? कम 10 से 12 घंटे की उड़ान इनकी अपनी है खुद से। सही, माशाल्लाह। तो पहले आप नर का शौक़ कराएं, मादी मुझे पकड़ा दें। हाँ, मादी मादी आपको मुझे दे पकड़। दें, नर ये का शौक़ देखें, कराएं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि कबूतर के अंदर परगत परगत का मेन लाजमी अच्छा होना ज़रूरी है। इसका आप देख सकते हैं पर ये ब्रीडर जोड़े हैं, क्योंकि मैं इनके पर काट देता हूँ। कुछ ये झाड़ के लाए हुए हैं, 2 ये पुराने पर देख सकते हैं आप। जो नया पर है वो देखें आप किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, पर भी माशाल्लाह से इसका अच्छा है। दुम भी देखो एक पत्ते पे है। और फिर पंजे पे आ जाएं, पंजे भी अच्छे हैं इसके। अच्छा, फिर आँख आ जाएं, जैसे आँख में बता रहा था जर्चे में ज़र्रेदार होना चाहिए। आँख देखें आप, पलक देखें डबल पलक है इसकी, ये बाँछें भी हैं। और खोपड़ी का स्टाइल भी देखें कैसा मिट्ठू खोपड़ी में। तो इस कबूतर के अंदर सारी वो खूबियाँ हैं जो एक जोड़ वाले कबूतर में होना चाहिए। हर चीज़ से ये कबूतर पूरा है, कहीं से भी इसमें कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। इसका फ्रंट दिखा दें। ये देखें। ये अब इसकी मादा का भी शौक़ कराएं। ये लें। ये इससे मैंने ये ये असल मादा में के बारे ये में बताएं काटी कुछ। हुई है मादा। इसके मैं आपको पर दिखा नहीं सकता, उल्टे काटे में। ये दोबास टाइप की मादा है और ये है मको आँख में। इसकी देखें आप, पलके देखें, इसकी आँख देखें। आँख के अंदर से भी, काली आँख के अंदर से भी आपको आँख नज़र आएगी। ठीक है ना। इसकी खोपड़ी का स्टाइल देखें। और ये बिल्कुल बेहतरीन जोड़ा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा है आपने नर से छोटी थोड़ी मादा लगाई हुई है, तो हाँ इसका भी कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ, इसका कॉन्सेप्ट है, ताव के ऊपर आती है सारी बात कि अगर कबूतर का ताव अच्छा बिठाना है तो मादा थोड़ी छोटी हो या तो फिर नर छोटा हो। दोनों बराबर के होंगे ना तो बच्चे में वो क्वालिटी नहीं आती। सही सही, माशाल्लाह। खलीफा साहब ने बहुत अच्छी बात की। इनका एक और दोस्तों देख सकते हैं, खलीफा साहब के पास एक और इनका ब्रीडर पेयर है, तो इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा पेयर है और इसकी क्या खुसूसियात हैं। जी सर। हाँ, ये भी मेरा ताऊबन जोड़ा है माशाल्लाह से। सफ़ेद है ये, एक सफ़ेद आँख में है मादा और पीली आँख में है नर। ये हैं मेरे डबल आँख वाले कबूतर। डबल आँख वाले कबूतर हैं और इनकी अंदर ये क्वालिटी है, इनका बच्चा बहुत मजबूत है। 3 दिन भी फिरेगा ना तो इंशाल्लाह घर पे ही आता है। सही, माशाल्लाह, ये तो बहुत इनके ज़बरदस्त चीज़ है। अंदर जो है एक क्वालिटी और है, ख़ता नहीं है इन कबूतरों में। सही परवार के बेपनाह परवार के मालिक हैं ये। सही, माशाल्लाह। तो आप पहले नर का शौक़ करा दें, मुझे मादी दिखाएं। नर का आप सही से शौक़ कराएं हमारी व्यूवर्स को, ताकि उनको पता चले कि किस तरीके का शौक़ रखना चाहिए अपनी छतों पे, पट्टी वाले अगर जो हजरात हैं। जी, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं पर पे आता हूँ। इसका आप पर देखें। वाइब्रेशन का भी। ठीक है, वाइब्रेशन कितना कर रहा है इसका पर। वाइब्रेशन होना ज़रूरी है कबूतर के अंदर, देख सकते हैं आप। पूरा पर इसका लड़लड़ा रहा है। ठीक है ना। और फिर इसकी परगट देखें माशाल्लाह, दुम टक के परगट है और दुम वही एक पत्ते पे दुम है। अच्छा, फिर इसके पंजे देखें, पंजे भी माशाल्लाह से कितने अच्छे हैं। ठीक है। और इसके अलावा फिर वही आँख पे आ जाएं, हड्डी पे आ जाएं। आँख देखें इसकी, वही डबल पलक में पीली आँख है, रस्सी नहीं है और ज़र्रों के अंदर है। बाँछें भी इसकी निकली हुई हैं, गर्दन भी देखें, पूरा मुकम्मल कबूतर है ये। अब मैं आपको इसकी मादा दिखाता हूँ।
ये मेरी अपनी बॉन्डो के अंदर उड़ी हुई है मादा। इसका माशाल्लाह 7 से 7 का रिकॉर्ड है। 7:30 पौने 8 बजे तक उड़ी हुई मादा है। देखें इसकी आँख भी देखें, पलक देखें, वही क्वालिटी नज़र आएगी। खोपड़ी का स्टाइल देखें, मिट्टू खोपड़ी है इसकी, ठीक है। अच्छा दुम पे आ जाएं, दुम एक पत्ते पे। परगत देखें आप इसकी, वही वाइब्रेशन वाली परगत है इसकी। पर देखें कितना प्यारा पर है, बारीक तीलियों बिल्कुल। ट्रांसपेरेंट पर है, देखें नीचे से सब दिख रहा है। पैरों पे आ जाएं, पैर भी माशाल्लाह इसके पंजे कितने अच्छे हैं। बता रहा हूँ, अब बोले आप जब पर खोलेंगे ना, अच्छा पर देखें, ये ना बल रखता है, करब आया हुआ है इसके अंदर। अच्छे कबूतर के अंदर परों के अंदर करब ज़रूरी होगा। उंगली से बताओ। ये देखो ये चीज़ आ रही है, पर नीचे से कैसा गया, चौड़ा, ऊपर आके एंड पे आके बिल्कुल सीक हो गया, सीक की तरह। ये अच्छे कबूतर की सलाहियत है। सही माशाल्लाह। तो दोस्तों इसके अलावा इनका एक और ब्रीडर पेयर शो कराते हैं, फिर इनके जो उड़े में वो जी दोस्तों देख सकते हैं खलीफा साहब के पास एक पेयर और है इनका ब्रीडर, तो इसके बारे में भी हम पूछते हैं। जी सर, ये कौन सा है? ये लाल और काले चीने अमूमन बोलते हैं इन्हें हम पट्टी आलों में। ये काली चीनी मादा देख सकते हैं आप, और ये लाल चीनों में आता है नर। आपने इस पेयर का क्या नाम दिया? इस पेयर का नाम, ये मेरे डबल आँख वाले ही कबूतर हैं। और हाँ ये नर बोचाल आप बोलते हैं? हाँ, इसको नाम, इसकी कैटेगरी बोचालों से मिलती जुलती है। इस तरीके से हमने जो है ना इसको बोचाल ऐसे शौक में बोलते हैं, ठीक है। आप इसकी गर्दन देखें, रंग देखें, परगत पे आ जाएं तो परगत भी इसकी माशाल्लाह आप देखें, वही करब आया हुआ है, नीचे से गया ऊपर जाके बिल्कुल एंड हो गया पर इसका। ऊपर कुंदा इसका शानदार है बहुत, ठीक है। दुम की अगर बात करें तो दुम भी इसकी देख सकते हैं आप, वही एक पत्ते पे दुम है। और बड़ी आप मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ये परिंदा परों में भी और दुम में भी बड़े वजूद का है। और देखें हाँ, नर नर तकरीबन मेरे जोड़ों के अंदर बड़े वजूद में ही मिलेगा। और इसके पैर भी आप देख सकते हैं, पंजे देखें कितने अच्छे माशाल्लाह पंजे। पूरे अच्छा जामनी पंजे, एक बार आप ज़रा इसके दोबारा दिखाएं, मुझे पंजे बड़े पसंद आए इसके, जामनी पंजे माशाल्लाह। ये पंजे जहाँ तक मेरे नॉलेज है पक्के पंजे हैं, जहाँ तक मेरे को पता है। पक्के पक्के भी बोलते हैं इन्हें, और जामनी भी बोलते हैं। और फिर आप इसकी आँख पे आ जाएं, आँख देखें, और वही पलक वाली बात, पलक भी इसकी डबल है, बाँछें भी निकली हुई हैं, खोपड़ी का स्टाइल देखें आप इसका, ठीक है ना। इस कबूतर के अंदर भी कोई माशाल्लाह से कमी नहीं है। अब इसकी मैं मादा दिखाता हूँ आपको। हाँ अच्छा वही आपको सारी चीज़ें वही नज़र आएंगी जो मैं आपको बार बार हर जोड़े में बता रहा हूँ। देखें इसके पर केंच हुए में, केंच होने के बाद भी आप इसका कुंदा देख सकते हैं। दो कलियां हैं, अपना 10वीं और 9वीं। और आप इसकी कलियां देखें कहाँ तक, यानी कि दुम तक के तो लाजमी होनी चाहिए तकरीबन। और दुम देखें आप इसकी, वही एक पत्ते पे मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप अब आ जाएं आँख पे, तो आँख के अंदर आपको मैंने बताया ज़र्रे होना लाजमी है कबूतर के। तो उसकी आँख देखें ज़र्रों में मिलेगी। और अब पलक जो है वो डबल डबल होना चाहिए पलक, ये देख सकते हैं पलक, ये डबल पलक है, ठीक है ना। और फिर पंजों पे आ जाएं, पंजे भी इसके अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं। नर से बानिस्बत मादाओं के पंजे थोड़े हल्के मिलेंगे तकरीबन, बहुत कम मादाएँ होती हैं जो घेरों से होती हैं, हर चीज़ से मुकम्मल है। ये मेरा जो है डबल आँख वाला लाल और काले चीनों का ब्रीडर पेयर। सही माशाल्लाह। और प्यारे खलीफा साहब का, इसके भी बारे में खलीफा साहब बताएंगे, तो ये बताएं कौन सा है? फाइक भाई ये भी पट्टी आला है, और डबल आँख वाले कबूतर हैं। अच्छा इनका नाम तो मैंने डबल आँख वाला रखा है, असल में ये आफ्ताब भाई वाले कबूतर, जहाँ से ये पंजाब से पत्तोगी से आए थे, आफ्ताब भाई लेके आए थे, तो ये असल में है आफ्ताब भाई वाले कबूतर, सही माशाल्लाह। ठीक है। और आप ये देख सकते हैं, जोड़े का ओवरव्यू दिखाएं पहले। हाँ इसमें सबसे पहले मैं आपको वही पहली चीज़ नर की दिखाऊंगा, ये पकड़िएगा, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले आप आँख पे आ जाएं, आँख आँख पीली पीली मिलेगी, और वही डबल पलक मिलेगी, बाँछें मिलेगी, आँख में ज़र्रे मिलेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पर पे। पर भी इसका माशाल्लाह देखें 2.5 पर है, और पर के अंदर वही करब आया हुआ है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से बिल्कुल पतला हो जाता है। हाँ 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 हाँ, ये करब होना चाहिए लाजमी। अच्छा फिर दुम पे आ जाएं, दुम भी इसकी माशाल्लाह देखें एक पत्ते पे दुम है। और फिर आप इसके पैर देखें, पैरों में भी वही बात है,
बिल्कुल यानी कि पैर जो है वो जामनी और सूखे हुए। सूखे हुए पैर मिलेंगे। हड्डी तो इसकी बिल्कुल अच्छी हड्डी है बन। अच्छा मादा दिखाओ। अच्छा मादा के अंदर भी तकरीबन, हाँ छोड़ना नहीं, देखें आप मादा के अंदर भी आप पर देखें, नीचे से देखें इसका पर वही यानी कि चौड़ा और ऊपर जाके बिल्कुल करब खा के, हाँ ये करब आ रही है, नसें चल रही हैं, पर बिल्कुल शीक की तरह पतला हो जाता है। दुम भी इसकी माशाल्लाह आप देख सकते हैं, दुम भी वही एक पत्ते पे, पैर भी इसके देखें माशाल्लाह पैर भी अच्छे हैं। अच्छा फिर आँख पे आ जाएँ तो मादा के अंदर भी वही चीज़ मिलेगी, ठीक है ना, वही आपको डबल पलक मिलेगी, बाँसें मिलेंगी और खोपड़ी भी वही मिट्ठू स्टाइल में मिलेगी। फिर आप ये इसकी दूसरी आँख में इनको, इसमें तकरीबन डबल आँख का नाम यूँ दिया है, इसमें ताकि निकलते हैं, ताकि ज़्यादा निकलते हैं तो जर्सी आँख भी आपको वही ज़र्रेदार मिलेगी और काली आँख ये। अच्छा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आप ज़रा बताएं, जो बोलते हैं लोग नीचे की हड्डी और जोड़ का हिसाब किताब होता है, ये नीचे की हड्डी इतनी उंगली होनी चाहिए या इतनी उंगली होनी चाहिए, इसका भी ज़रा आप इस अपने एक परिंदे में बताएंगे हड्डी का नीचे का हिसाब क्या होना चाहिए, या मुझे ये पकड़ा दें उसमें दिखाएं आप। देखो हड्डी तो एक ये सीने की चलती है और एक यहाँ तेज की हड्डी कहलाती है। तेज की हड्डी देखें बिल्कुल बन मिलेगी, नर हो या मादा हो आप चेक कर सकते हैं, सही है, बन मिलेगी। और सीने की हड्डी जो है कुछ कबूतरों की, अच्छा हड्डी से फाइक भाई ने मेरे से पूछा सवाल कि हड्डी जो है नीचे की कैसी होनी चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, देखो सीने की हड्डी है, ये जा रही है, ये जा रही है और आगे जाके ना थोड़ा सा गैप आता है और फिर जो है ना तेज की हड्डी आ जाती है। तो ये जो हड्डी तेज की हड्डी और सीने की हड्डी है, इसमें मैक्सिमम एक उंगली का गैप होना चाहिए, अगर एक उंगली से कम भी है ना तो और अच्छा है। गैप जितना ज़्यादा होगा छोटी हड्डी का कबूतर होगा वो इतना पाए का कबूतर नहीं, मतलब उड़ान में सही नहीं आएगा। हाँ वो बाज़ वक़्त ख़ताएँ कर देता है और लॉन्ग उड़ान उसमें तकरीबन नहीं पाई जाती। सही सही। तो इंटरेस्टिंग और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बात हमारे को पता चली है खलीफा साहब से कि हड्डी के मामले में कि आपने कौन सी हड्डी का परिंदा लेना है। ये जो हड्डी है सीने की, ये बिल्कुल तेज तक जाना चाहिए, तेज तक। आप माशाल्लाह कोई सा भी कबूतर के अंदर से मेरे से सवाल करें, आपको इंशाल्लाह जवाब अच्छा ही मिलेगा। अच्छा खलीफा साहब, आपके जो आप उड़ने वाले जो कबूतर हैं नर मादा है आपने अलग करके रखी हुई, हमने अभी देखा था, तो और सेल वाले भी परिंदे, पहले आप अपने शौक वाले परिंदे जो हैं आपने अलग अलग करे हैं उड़ान वाले, उनके बारे में ज़रा, उनका शौक भी अब हमें ज़रा करवा दें ताकि हमारी व्यूवर्स को अच्छा शौक देखने का। उड़ान का कबूतर है और ये इस कबूतर के बारे में खलीफा साहब बता रहे हैं कि माशाल्लाह अच्छी उड़ान की है, तो इसके बारे में पूछना जी खलीफा साहब आप बताइए। मेरे डबल आँख वालों में हर कलर निकलता है, लाल भी निकलेगा, काला भी निकलेगा, लाल चीने, काले चीने, लाल दुबाज भी निकलेंगे, मतलब इस नस्ल में सारे फेंट है, ठीक है। इसमें सफ़ेद आँख भी निकलती है, जच्ची भी निकलती है, मक्को भी निकलती है। तो आपको मैं ये नाज़रीन को यही दिखाना चाह रहा था कि कबूतर जो है उड़ान, ये मेरा घर का उड़ा हुआ कबूतर है, कम से कम इसकी उड़ान 10 से 12 घंटे कोई मायने नहीं रखती। ये आसानी से बाकायदा मई के महीने में फड़कों में लगता है ये और हंस खेल के उड़ता है। मतलब गर्मियों में ये बेहतरीन उड़ा है। हाँ पंजाबी में लोग बोलते हैं जेठ का महीना, ठीक है। आप इसका सबसे पहले पर पे आए, माशाल्लाह पर तो नो डाउट दिख रहा है, बहरहाल ये हमारे व्यूवर्स बताएंगे। करब वाला पर है और एंड पे जाके बिल्कुल सीक बन रहा है, ठीक है। पर इसका चढ़ा हुआ है, सारी क्वालिटी है इसके पर में आप देख सकते हैं। पूरा बाजू इसका मैंने खोल के रखा हुआ आपके सामने, बाजू टूट गया है, मतलब बगल नहीं छूट रही है इसकी, बगल तक के पर ही है इसकी। दुम पे आ जाएं तो दुम देखें वही इसकी एक पत्ते पे दुम मिलेगी, ठीक है ना। और अब वही मैं आँख वाली बात करूँ तो आँख सफ़ेद आँख है, लेकिन आपको ये भी ज़र्रों में मिलेगी आँख, बारीक ज़र्रे हैं इसके, ठीक है। पलक ओजड़ी पलक है इसकी, डबल पलक है, वही डबल पलक जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। पैर आ जाएं, इसके पैर भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अभी ये नया है इसलिए इसने पक्के नहीं करे, कबूतर पुराना होता है तो जामनी पैर करता है। अब हड्डी पे आए, आपने हड्डी का सवाल करा था, देखिए इसकी हड्डी बिल्कुल गई हुई है और एक उंगली का भी गैप नहीं है, ते की जोड़ भी बंद है और हड्डी भी बिल्कुल हड्डी के पास जाके एंड हुई है, देख सकते ये इसकी हड्डी कसम, हाँ ये ते आ गई, ते आ गई, ये आ रही है। गैप होना नहीं चाहिए, एक उंगली का गैप कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा 2 उंगली का गैप आए, 3 उंगली का, वो कबूतर में पायदारी नहीं। नर हैं, नर खड़े करे में आप देख सकते हैं, हाँ नर मैंने खड़े करे हुए हैं इसके अंदर। ये सारे मेरे गिरदान कबूतर हैं, नर हैं, और ये सारे नर मई के महीने के अंदर 7 से 7 तक के उड़े हुए कबूतर हैं। ये मेरे 7:45 बजे तक भी उड़े हुए हैं और ये बहुत यानी कि माशाल्लाह अच्छी परवाज़ देते हैं और एक साथ मिल के उड़ते हैं।
इसमें लाल चीने भी दिखेंगे, खतंग टाइप में भी एक नर है मेरे पास, और सफ़ेद भी है, लाल दुबाज भी दिखेगा आपको। ये सब ये मेरे डबल आँख वाले कबूतर हैं, आफ्ताब भाई वाले, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। हाँ, ताकि सेल अगर कोई किसी हिसाब को चाहिए तो ये सेल भी कर दूंगा मैं। दोस्तों ये जी दोस्तों, खलीफा साहब के ये उड़े हुए कबूतर हैं। 7 से 7 तकरीबन 10 से 12 घंटे की इनकी परवाज़ हुई हुई है और इन्होंने अपना पर्चों पे नाम लिखवाया हुआ है। पर्चे भी हमने आपको दिखाए। तो खलीफा साहब से हम इस नर के बारे में पूछते हैं। जी खलीफा साहब। हाँ, ये जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपने ब्रीडर जोड़े दिखाए हैं, ये उन्हीं का पट्ठा है और डबल आँख वालों का पट्ठा है, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा उड़ने में इसका रिकॉर्ड है, हर फड़क इसकी अच्छी है। ठीक है, अब मैं इसको आपको जो है ना वो सारी क्वालिटियाँ दिखाऊंगा जो मैं ब्रीडर जोड़ों में बता रहा था, दुम के हवाले से, पर के हवाले से, कुंदे के हवाले से, हड्डी के हवाले से, पंजे के हवाले से, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं। सही, इसका ज़रा पर करीब से शो कराएं। देखो जी, ये माशाल्लाह देखें, इस कबूतर को देखें, ये सफ़ेद आँख में निकला है मेरे पास, मेरे घर का पट्ठा है, और इनको हिलाने में कोई परेशानी नहीं है, बस बिठाया और उड़ाया, ये चक्कर है इन कबूतरों के अंदर। इसके माँ बाप आपने देखे थे, सफ़ेद आँख की माँ थी और पीली आँख का बाप था इसका। अब देखें वही बात पर वाली आ जाए तो इसका भी पर तकरीबन आपको वैसे ही मिलेगा, नीचे से गया, कर्ब खाया हुआ, वाइब्रेट करता हुआ। ठीक है, वाइब्रेशन आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये इन्हीं का पट्ठा है जोड़ों का। अच्छा, दुम पे आ जाएं तो दुम भी आप देख सकते हैं, वही आपको एक पत्ते पे इसकी दुम दिखेगी। अच्छा, गर्दन पे आ जाएं तो गर्दन वही कड़ियों वाली गर्दन, आँख देखें वही ज़र्रों में दिखेगी, बच्चा हो या बड़ा हो, तो मेरे पास सब ज़र्रों में है कबूतर। ठीक है, गुलाबी आँख कहलाती है ये, और ओजली पलक कहलाती है, डबल पलक कहलाती है ज़र्रों के अंदर। ये नर पट्ठा है। और अब हड्डी पे आ जाएं तो पैर देखें आप, माशाल्लाह इसके पैर भी अच्छे हैं। हड्डी पे आ जाएं तो वही ये हड्डी चलिए, और हड्डी के अंदर गैप नहीं है। आप लगाएं फाइक भाई, आप चेक करके दिखाएं नाज़रीन को। ये मतलब ये इसकी हड्डी आ रही है, हाँ ऐसे भी ऐसे दिखा दो। हाँ, ये जोड़ और ये इसकी खत्म, मतलब ये सिर्फ ये उंगली भी आएगी मुश्किल से, मुश्किल से आएगी। ये हड्डी आ गई, ये आपको दिख रही होगी, इसमें मैं दिखा हाँ दूं। ये हाँ, ये देखें, अब मैं पर हटा के दिखाता हूँ इसके बगल। ये हड्डी आ गई, ये देखें माशाल्लाह। नहीं नहीं, ये तो ऐसी दिख गई चीज़। ये जोड़ आ गई, ये रही हड्डी, ये बिल्कुल इसकी पर ही पर है यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, ये हड्डी, ये हड्डी आप देख सकते हैं, ये आ गई, ये रहा जोड़ इसके यहाँ पे, बिल्कुल तेग की हड्डी से मिली हुई हड्डी है इसकी। माशाल्लाह, वाकई ये चीज़ अच्छी दिख रही है। आप हाथ में लेके खुद भी चेक कर सकते हैं इसको, देखें कबूतर की क्वालिटी देखें, परगत देखें, मतलब के बिल्कुल जो कहते हैं ना, कागज़ हो रहा है, कागज़ कबूतर है। शारिक भाई को दिखाएं, देखो ये मेरे वो ये शारिक उस्ताद हैं, समझ लें एक तरीके से। ये भी उस्ताद हैं, इन्होंने भी बाजियों में उड़ाए, और ये भी एक उस्ताद के अपना क्या नाम है, शागिर्द हैं, उस्ताद जुल्फ़िकार के ये शागिर्द हैं। इंशाल्लाह इनकी छत का भी हम आपको शौक़ कराएंगे। तो ये अभी वीडियो में नहीं आ रहे थे, बोले थे हम नहीं आएंगे, तो इनके माशाल्लाह के कबूतर हर हिसाब से, आँख से, जोड़ से, परगत से, ये भैया भाई का शौक़ माशाल्लाह आज करा हमने इनकी छत पे, बड़े अच्छे लगे इनके परिंदे वगैरह माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ये जो है ना कैमरा के शर्माते हैं भैया भाई, इनके बारे में बताएंगे, बड़ी मतलब कि फ़नी चीज़ें। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे शौकीन हैं, बहुत बाजियाँ इन्होंने भी जीती हैं क्लब के अंदर, और ये अभी बॉन्ड के शौक़ से दूर हैं। वनडे में माशाल्लाह बहुत अच्छे 7 से 7, 8:30, पौने 8 बजे तक इन्होंने बच्चे हुए कबूतर बिठाए हैं। बहुत अच्छे शौकीन हैं, शारिक के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं हाँ, इस कबूतर के बारे में बोल रहा था, तो मतलब कबूतर के अंदर ये नाज़रीन को बताने का बेसिकली मेरा मकसद ये था कि कंप्लीट होना चाहिए, जिसे कहते हैं मुकम्मल कबूतर। नया शौकीन हो या पुराना शौकीन हो, कबूतर रखे अपने खुड्डे में, कंप्लीट कबूतर रखे, ताकि अगर वो कल को शौक़ के लिए मैदान में उतरता है, छत देता है, तो उसका पर्चा मैक्सिमम अच्छा बने, खुश होए कि हाँ यार मेरे कबूतर उड़े, भले इनाम में नंबर नहीं ले लेकिन परवाज़ अच्छी दे के जाए।
नहीं, ये बात तो सही है। नाज़रीन से मैं एक ही गुज़ारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट करके आपको दिखाऊँगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। हम सारे इनकी पूरी एक डिटेल से हम बात कर रहे हैं परिंदों के बारे में कि किस-किस तरीके के परिंदे होने चाहिए। तो आपसे एक गुज़ारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा, तो खलीफा वो साहब, मैंने इसी का ये बड़ा भाई दिखाता हूँ मैं, डबल आँख वालों का, आफ्ताब भाई वाले कबूतर ही हैं, ठीक है। पत्तोगी से ये आए थे अपना सन 2002 में, नहीं सन 2001 में, सॉरी। ये वहाँ का ब्लेड है तकरीबन, उन्होंने लाके मुझे दिया था, सही। ठीक है। अब ये इसका दूसरा भाई देखें। सबसे सबसे पहले मैं वही पर पे आऊँगा, इसकी परगत देखें, ठीक है। वही पर मिलेगा, इसका पर पे पर चढ़ा हुआ, ठीक है, और एंड पे जाके पतला हो रहा। फिर दूसरी चीज़ दुम, वही एक पत्ते पे इसकी दुम मिलेगी। नाज़रीन को दिखाएं ज़रा। फिर मैं पंजे पे आऊँगा, इसका पंजा देखें, सही है। अब हड्डी पे आऊँगा, इसकी वही हड्डी, ठीक है। फिर इसका मुंह दिखाऊंगा, देखो वही खोपड़ी स्टाइल में है, जर्सी आँख है लेकिन जर्रे में है, ठीक है, डबल पलक में है, ठीक है। और इसके अंदर बेपना क्वालिटियाँ मौजूद हैं, ठीक है। नाज़रीन जिनकी समझ में नहीं आता ना कि आँख कैसी होनी चाहिए, पलक कैसी होनी चाहिए, पंजा कैसा होना चाहिए, हड्डी में, आज जो पुराने हैं, नए हैं, शौकीन हैं, तो ये क्वालिटियाँ अपने कबूतरों में रखें। इससे ये है कि शौक़ को फ़रोग़ मिलेगा और आगे जाके बंदा बोलेगा नहीं बताया तो सही बताया, गलत नहीं बताया। खलीफा भैया साहब, आप ये अपनी लोकेशन का भी बताएं कि आप कहाँ से लोकेशन से शौक करते हैं। मेरी लोकेशन ये है, देखें ये सामने एरिया कौन सा है? एरिया ये कहलाता है सोदिया कॉलोनी और इलाका कहलाता है खोखरा पार्क। मलिर खोखरा हाँ, पार्क। मलिर जोन के अंदर हूँ मेरी रिहाइश, ठीक है। मलिर खोखरा पार्क के अंदर सोदिया कॉलोनी में ये छत है मेरी। सही सही। अब मैं ये नाज़रीन को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपने उस्ताद की मेहरबानी से। मेरा उस्ताद मुझे बहुत गाइड करता है, हर चीज़ बताता है और मैं अपने शागिर्दों को फिर वो आगे चीज़ जो है यानी कि बढ़ाता हूँ। तो भैया साहब से हमने आपकी बात की, उस्ताद सिद्दीक के ये शागिर्द हैं और ये मलिर ज़ोन के पूरे बाइख्तियार खलीफा हैं। मलिर ज़ोन का इनको पूरा एरिया दिया हुआ है। भी हैं, उनकी छत भी मैं खोलता हूँ। अभी मैंने 21 में पिछले साल में छोड़ी है छत, बाबू भाई के नाम से खोली थी, उन्होंने माशाल्लाह तीसरा नंबर उठाया और आखिरी कबूतर उनका 7 बजे बैठा। माशाल्लाह माशाल्लाह। 75 घंटे बने थे एक कबूतरी कैंसिल होने के बाद। सही माशाल्लाह। जो है ना ये दिखाता हूँ, मादा है, मतलब इसकी बहन। तो इसकी सबसे पहले वही परगत पे आ जाओ, कैमरा करीब लाओ, देखो ये इसकी परगत माशाल्लाह कितनी प्यारी है। वही परगत, ये नसों में ये हाँ ये करब होना लाजमी, ठीक है। और आगे एंड पे जाके देखो पर, देखो कहाँ आ गई, बिल्कुल ठीक परवा हो गया। दुम देखो, दुम भाई इसकी एक पत्ते पे दिखेगी। अच्छा पंजा देखो, इसका भी पंजा वही मिलेगा, ठीक है। हड्डी का पूछ रहे थे आप, देखो हड्डी इसकी वहीं जाके एंड हो गई। अच्छा आप आँख पे आ जाओ, आँख दिखाओ, है मको आँख लेकिन अंदर इसको जूम करके दिखाओ, देखो वही ज़र्रों में काली आँख भी मिलेगी और पलक भी इसकी डबल दिखेगी। ये मेरी उड़ी हुई कबूतरी है, पर्चे पे बैठी हुई है, 7 से 7 बड़ी आसानी मई के अंदर बैठती है। सही माशाल्लाह। मक्को कहलाते। सही, ये सारे परिंदे वो हैं जो बाजियों में उड़े हुए इनके परिंदे हैं और इन्होंने पर्चों पे अपना नाम बनवाया है और इनके फोर सेल कबूतर भी हैं। इनमें से इन्होंने बोला कि मैं इनमें से सब बेच भी रहा हूँ, कोई अच्छा शौकीन अगर कोई अच्छा शौक़ करना चाहे तो मैं उसका अच्छा शौक़ भी कराऊंगा। तो ये हम खलीफा साहब से भी हम पूछ लेते हैं। खलीफा साहब, आप अपने कबूतर फोर सेल भी रखेंगे? अगर कोई अच्छा शौकीन करना, अच्छा शौक़ करना चाहे बंदा, तो आप उसको परिंदे अपना सेल करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आए बिल्कुल सेल करूँगा मैं, इसमें हर्जी क्या, जब मैं अच्छा शौक़ कर सकता हूँ अच्छे परिंदे से, दूसरा करेगा तो मुझे खुशी होगी। सही माशाल्लाह, मतलब आपका भी अच्छा शौक़ करा देंगे। इनका कांटेक्ट नंबर भी हम शेयर कर देंगे। पहले इनकी मादिया भी हम आपको 2-4 दिखा दें, फिर इनके फोर सेल कबूतर जो भी आप देखना चाहेंगे हम एक बार ओवरव्यू दिखा देंगे। परिंदों के अंदर एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा और एक ही ब्रीड का ये सारे परिंदे आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। तो हम इनकी 2 मादियाँ और शो कराते हैं, फिर इनके जो जाल में बच्चे लगे हुए हैं इनका भी शौक़ कराएंगे और फोर सेल कबूतर का भी 2-3 शौक़ कराएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप हज़रात देखते नहीं है। वीडियो को मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा एंड तक देखिएगा ताकि हमारे आपको अच्छा शौक़ देखने को मिले। ये हम कराची लेवल के ऊपर जो पट्टी वाले हो गए और हाई फ्लायर हो गए उनका हम शौक़ कराएंगे और अच्छे आपको नामवर उस्तादों से, नामवर खलीफा से हम मिलाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि हम कराची के शौक़ को, कराची की कबूतर परवरी को प्रमोट करें, वो उसको हम ऊपर लेकर आएँ। तो ये हमारा मकसद है। हम उनकी आपको 2-4 मादियों को
नाज़रीन को ये मैं दिखाऊंगा, ये मेरी मादा हैं, ठीक है। ये सारी ये वो कबूतरियाँ बॉन्ड में मेरी दूबा बाजी लगी थी। उस्ताद शद्दे का मलीर के अंदर रहता है खलीफा असलम, तो उससे ये मेरी 2019 में बाजी लगी थी। ये बॉन्ड के अंदर मेरी कबूतरियाँ उड़ी थी और ये तकरीबन तीसरे दिन इन कबूतरियों ने उसके ऊपर 45 घंटे चढ़ाए थे। तीसरे दिन उसने घटी दे दी थी। ये बाजी के क्लब में भी जीती हुई हैं और दूबा बाजी के अंदर भी इन्होंने उड़ान जीती है। हाँ, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। बताया था ना, इनके अंदर ना यानी कि लाल चीने, काले चीने, लाल लोबार, यानी कि सारे कलर इनमें निकलते हैं। ये भी मेरी डबल आँख वाली है और माशाल्लाह इसकी सबसे पहले आँख पे आएंगे। आँख देखें सफ़ेद आँख में, लेकिन ये ररे में मिलेगी आपको, ठीक है। और फिर डबल पलक है इसकी। फिर परगट पे आएँ तो उसका पर देखें आप, वही पर मिलेगा एकदम एंड पे जाके बारीक हो जाता है पर। और दुम टक्के पर जैसे कि नाज़रीन को बताया, दुम एक पट्टे में होना चाहिए। पंजे इसके काले। ये भी पट्टी वाली है? हाँ, ये पट्टी वाली है। सही। मतलब मैं काबली का शौकीन नहीं हूँ। पट्टी वाले मैंने सन 2002 से रखे हैं और पट्टी वालों के अलावा मेरे को पता नहीं है कबूतर। सही, मतलब आप पट्टी वालों के अंदर ही शौक अच्छे से कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आपने देखा एक फीमेल हम और शौक कराएंगे। नाज़रीन को मैंने बताया कि ये मेरे वही डबल आँख वाले कबूतर हैं, ठीक है। सफ़ेद अच्छी आँख में, ये भी उसी की तकरीबन यानी कि 3 जोल के बाद की बहन है। और आँख पे आए इसके, देखें आँख इसकी भी सफ़ेद है, वही आपको ज़र्रों में दिखेगी। पलक वही इसकी डबल दिखेगी और खोपड़ी के स्टाइल भी आपको वही मिट्टू खोपड़ी मिलेगी, ठीक है। परगट में आए तो देखें वही परगट आई भी इसकी। एंड पे जाके पर बिल्कुल नसों वाला, करब वाला। और मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इसकी खोपड़ी का माशाल्लाह स्टाइल देखें, वही खोपड़ी है, वही आँख है इसकी, ठीक है। वही ररों में दिखेगी, पलक भी डबल दिखेगी, ठीक है। और पर भी आ जाएँ तो पर इसका वही। अच्छा खलीफा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर ये परिंदे आपके जो उड़े हुए परिंदे हैं, ये परिंदे आपसे कोई परचेज़ करना चाहे, अच्छा शौक करना चाहे, तो आप उसका शौक करवाएंगे, उसको सेल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल परचेज़ करूँगा, शौक भी कराऊँगा। सपोर्ट चाहिए सपोर्ट भी दूँगा। सही माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं मलीर लेवल के ऊपर ये बाइख्तियार खलीफा हैं। और अगर कोई उस्ताद सिद्दीक़ के बाइख्तियार खलीफा हैं ये माशाल्लाह से। और क्या नाम है, आपका कोई भी अपना हज़रात इनसे शौक़ करना चाहे, इनसे परिंदे इनसे परचेज़ करना चाहे, इनके ब्रीडर पेयर बोलेंगे, ब्रीडर भी बोलने में उनको सेल कर सकता हूँ। जिनके उड़े हुए परिंदे हैं वो भी सेल कर सकते हैं। इन परिंदों ने बाजियों में नाम लिखवाया, अपना परिचय हमने आपको दिखाया और बाजियों में इन्होंने अपना एक मकाम बनाया, एक अपना नाम बनाया है। नाम है माशाल्लाह, हर शौकीन जानता है मलीर के अंदर। तकरीबन लांडी में भी जानते हैं, कुरंगी में भी जानते हैं, लेकिन मलीर में तकरीबन शौकीन जानते हैं मेरे को। सही माशाल्लाह। पट्टी वाला शौक़ है इनका, भैया भाई का, भैया के नाम से मशहूर है, भैया भाई की छत है ये। और इनके अब हम आपको ज़रा फोर्स कबूतरों का ओवरव्यू दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ओवरव्यू दिखाएंगे और इनसे पूछ लेंगे कि अब कौन परिंदे सेल भी करने हैं, और इनका अख्तिताम हम वीडियो का फिर करेंगे। तो ओवरव्यू दिखा दें इनके पिंजरों का सबका। अभी नए पट्टे हैं इसी सीज़न के, ये मैंने लगाए हैं और माशाल्लाह अच्छे भड़के में इनको भड़का के चेक करके तसल्ली करके रोका है। अब जो है सीज़न आएगा 2 महीने के बाद शौक का, तो उसके लिए फिर ये इंशाल्लाह उड़ेंगे। तो जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हम उस्ताद भैया खलीफा साहब भैया साहब की छत के ऊपर थे और इनके हमने आपको परिंदों का भी शौक़ कराया और इनके हमने आपकी बात भी बताई कि इन्होंने अपने परिंदों को किस तरह तैयार किया, किस तरह से इन्होंने अपने बाजियों में नाम लिखवाया, इनके पर्चे भी दिखाएं बाजियों के। और सारे इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई शौकीन अपना अच्छा शौक़ करना चाहे तो ये अपने परिंदे सेल भी करेंगे। और जो परिंदा तकरीबन जितने भी परिंदे दिखाएगा कोई मांगेगा तो इंशाल्लाह सेल भी करेंगे, उसका अच्छा शौक़ करवाएंगे। और अगर उसको कोई सपोर्ट चाहिए होगी हमारी तरफ से तो उसको वो सपोर्ट भी करेंगे, परिंदों के बारे में बताएंगे भी। तो हम भैया साहब से इनका कॉन्टेक्ट नंबर और इनका क्या नाम है एरिया का सब कुछ आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपने इनको देखा, बस आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि और हजरात भी इस वीडियो को देखें। तो हम भैया साहब से पूछते हैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह और इनसे एरिया वगैरह। जी सर। हाँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हैगा, मोबाइल नंबर मैं अपना बता रहा हूँ, इसको लिख लिए 0315 66 396 77।
मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है, टच मोबाइल नहीं है, इसलिए मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर है, इनको आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट इनको आप कॉल पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका एरिया आपको बता देता हूँ, मलिर खोखरा पार्क का एरिया, ये सऊदिया कॉलोनी। और माशाल्लाह आपने इनका शौक़ देखा, ये पट्टी वाले शौकीन हैं और पट्टी वाले ही अपना ये शौक़ करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे उस पे पैमाने पे शौक़ कर रहे हैं। तो इन ये जो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था इस चैनल को बनाने का कि पाक पिजन गुरु मतलब हम उस्तादों से ही आपको मिलवाएंगे, उस्तादों के खलीफा से आपको मिलवाएंगे, ताकि आपका शौक़ और आपके जो एक परिंदों के बारे में, कबूतर परवरी है उसके बारे में आपको पता चले, परिंदों को रखना किस तरीके से, उनको क्या डाइट देनी है मौसम के हवाले से और रख रखाव के हवाले से, और कैसा परिंदा आपने अच्छा चूज़ फाइज करना भाई, मैं चाहिए। नाज़रीन को मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये सारा कुछ शौक़ का क्रेडिट है, ये तकरीबन जाता है उस्ताद को, और शौकीनों को चाहिए, मेरा मैसेज ये है कि अपने उस्ताद हज़रात की ना यानी कि रिस्पेक्ट करें और उनकी बात मानें, हमेशा उनकी इज़्ज़त करें। आज जो मैं इस मकाम पे हूँ उस्ताद की यानी कि रिस्पेक्ट करने का नतीजा है। मेरे उस्ताद ने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। उस्ताद मेरा डिग रोड में रहता है, सदीक नाम है उनका, बहुत अच्छा शौक़ करते हैं, शहर में शौक़ करते हैं, ठीक है, और बहुत हाई लेवल पे शौक़ जाता है उनका। और मेरा ये सब कुछ जो है ना आज उन्हीं के बदौलत है। कभी उन्होंने मुझे मना नहीं करा, उन्होंने मुझे फुल इख्तियारत दिए, शागिर्द करो, शागिर्द की छत को देखो, और मैंने छत भी उड़ाई पिछले साल, अच्छा पर्चा भी बना, नंबर भी उठाया, ठीक है। और इसमें कोई वो नहीं है शक शुबा कि उस्ताद के आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे वो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। उस्ताद की इज़्ज़त करो हमेशा, उस्ताद की इज़्ज़त करोगे आपकी ऑटोमेटिक आगे इज़्ज़त बनेगी। मेरा ये मैसेज है नाज़रीन के लिए। ये तो उस्ताद तो समझ लें एक बाप का दर्जा रखता है, उस्ताद असातिज़ा की आपका एहतराम करना चाहिए। तो आपने जैसा कि देखा खलीफा साहब ने अपने उस्ताद के बारे में बताया, उस्ताद सिद्दीक़ के ये शागिर्द हैं, उनके खलीफा हैं ये, और बाइख्तियार खलीफा हैं, पूरा मलिर ज़ोन इनके हाथ में आता है, मलिर के इन्होंने कब भी उड़ाएँ। तो जैसे कि नाज़रीन हम आपसे बस एक ही गुजारिश करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप इसके बारे में, और वीडियो को कौन सा हिस्सा आपको पसंद आया ये हमें आप ज़रूर बताइएगा। इनका नंबर भी हमने खलीफा साहब का आपको शेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होऊंगा और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।